लेकिन नहीं, वो ये कहते हैं, नहीं विनोद बंसल जी, मैं एक बात रोक रहा हूं, वो ये कहते हैं कि हिंदू लड़कों से दूर रहिए। तो इस मुताबिक से तो आप दोनों लोग बिल्कुल सही हो गए कि वो कहते हैं हिंदू लड़कों से दूर रहिए, आप कहते हैं मुसलमान लड़कियों से दूर रखिए। तो यहां तो आप दोनों लोग सही हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। हमारी संस्कृति में कहीं भी कोई दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सिर्फ लव जिहाद के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि लव जिहाद के कारण बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, इलिसिट रिलेशंस बन रहे हैं, और इसके अलावा उनको मार दिया जाता है, उसको आतंकवाद की फैक्ट्री में झोंक दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, हम अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है, इंटर रिलीजियस मैरिज करता है, अब विश्व हिंदू परिषद ने कभी उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भी भारत के अंदर कौन कहता है कि तालिबानी संस्कृति नहीं है, तालिबानी सोच के लोग नहीं है? ये उन्होंने पुनः स्थापित कर दिया। दूसरी बात और बताऊं आपको मैं, देखो ऐसे लोगों ने ये बात भी साबित कर दी है कि आखिरकार मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा, जो मुसलमानों को अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो बुद्धिजीवी समझते हैं, उनको तय करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को नेता या आदर्श माना जाए या उनको बाहर फेंक दिया जाए। इनको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो शरीयत का जो मैं कहूंगा इसको शरीयत जो प्रथा है, उसको जो है अब साथ में रखना है या उसको तिलांजलि दे देनी है। Now the debate is open. Now the debate is open. इलियास शराफुद्दीन अनुसार इस पर परिवर्तन करना जरूरी है। इलियास शराफुद्दीन, बहुत देर से बोला, मैं शहजाद पुनावाला आता हूं आपका। इलियास शराफुद्दीन, डिबेट इज ओपन, हम अपनी बात सब कह सकते हैं। शरीयत की नहीं, शरीयत की मानसिकता है बेसिकली जी। और ये जो है ये जो देखिए, सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि सैनिक स्कूल में महिलाओं की भी एंट्री होनी चाहिए, लड़कियों की भी एंट्री होनी चाहिए, फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, और एक तरफ मुझे बेहद अफसोस है गुलजार आजमी साहब, आप कहते हैं कि 12 साल की उम्र के बाद अलग हो जाना चाहिए क्योंकि वहां पे शैतान आ जाता है। गजब है भाई आपकी सोच। ये इनकी विकृत मानसिकता और महिला। इलियास शराफुद्दीन, डिबेट इज ओपन। शहजाद पुनावाला जी, राइट, डिबेट इज ओपन। शहजाद, मैं आ रहा हूं राइट सर, ऑडिट आउट। प्रतीक जी, शहजाद पुनावाला प्रतीक जी, मैं बहुत दो छोटी बातें करूंगा। एक तो यहाँ पे जो मानसिकता कुछ लोग दिखा रहे हैं उसके विषय में तो मैं बाद में बोलूंगा। पहले तो देखिए, जो मैं आ रहा हूं, आप वेट करिए, बीच में बार इंटरप्शन होता है जी। सर 10 सेकंड तो दे दीजिए बात करने के लिए। देखिए, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो पार्टियां, राजनीतिक दल हमेशा महिला अधिकारों की बात करती हैं, कांग्रेस पार्टी, MIM, NCP, समाजवादी पार्टी, आज इनकी चुप्पी एक तरीके से बताती है कि वोट बैंक का इस तरीके से वो शिकार हुए हैं कि वो आज इन कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहते, जैसे शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक। और अब गुलजार आजमी साहब जो बैठे हैं, मैं इनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। गुलजार आजमी साहब, इस्लाम के शरिया के हिसाब से टीवी पे आना हराम है या हलाल है? अगर हराम है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, जो तालिबान कर रहा है, नहीं, एक सेकंड रुक जाओ इलियास, तुमसे दूसरा सवाल इलियास शराफुद्दीन से सवाल नहीं है, गुलजार से सवाल है। जो तालिबान ने नियम कानून लागू किए हैं, जो तालिबान ने नियम कानून लागू किए अफगानिस्तान में महिलाओं पर, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? गुलजार, चलिए साहब, वो इलियास शराफुद्दीन जवाब देना चाहते हैं जी। इलियास शराफुद्दीन, मेरा जवाब ये है, नहीं, इलियास नहीं, गुलजार साहब देंगे, गुलजार साहब आ रहे हैं, गुलजार साहब आएंगे, गुलजार साहब को जवाब देने को मौका मिलेगा जी। बोलिए। रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, आपको अच्छे से इल्म आ जाएगा। कोएड स्कूल्स में 30% से ज्यादा रेप हुए हैं, इसीलिए क्या सड़ी हुई मानसिकता लेके आए हैं? क्या ऊल जलूल बोल रहे हैं आप? क्या ऊल जलूल बोल रहे हैं आप? शमशानों में अफगानिस्तान का क्या कर रहे हैं? अब हमारे जरूर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बांग्लादेश क्या कर रहे हैं? भारत क्या कर रही है? महफूज नहीं है। और अफगानिस्तान में तालिबान शरिया कानून ला रहे हैं और मर्डरर को मौत की सजा दी जा रही। तो RSS वाले आतंकवादी परेशान क्यों है? RSS के आतंकवादी चिन्मयानंद सेंगर के इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन साहब, मुझे अफसोस है कि आपकी बात, इलियास शराफुद्दीन, कोई आतंकवादी संगठन को आप कहने वाले नहीं, कोई किसी भारत को लाओ ताकि मंदिर में, आश्रम में बेटी बच जाए, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में बेटी बच जाए भारत की, वरना बेटियां महफूज नहीं है। क्राइम में नंबर 1 हो गया भारत।
औरतों का रेप, लड़कियों का रेप, गैंग रेप, मर्डर, इसके लिए शरिया कानून जरूरी है। आपकी ही पुरुष प्रधान सोच की वजह से ये दिक्कत है। ये पुरुष प्रधान सोच आपकी जो है, जवाब देंगे ये इसी का नतीजा मैं है। एक क्लैरिफिकेशन देना रहा हूं आरएसएस को आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और किसी संगठन को बोलने का आपको कोई अख्तियार नहीं है। जी शहजाद पूनावाला देखिए, अभी कहा गया कि जो शरिया तालिबान अफगानिस्तान में ला रहा है वो इसके साथ है। आपने देखी होगी एक चित्र जिसमें कि हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को लटकाकर शहरों पर ले जाया जा रहा है। ये आपको इस्लाम का वर्जन सही लगता है? मैं आपको कह रहा था ना कि तालिबान और ये जो देवबंद से निकलने वाले ये जो लोग हैं, इनकी सोच में बड़ी समानताएं हैं और इसीलिए आज अरशद मदनी ने तालिबान के अपने बिरादर का समर्थन करते हुए बयान दिया है। ये पुरुष प्रधान और ये इस्लामिक कट्टरवादी सोच ही है जिसकी वजह से आज तक मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं मिला और शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक इन्होंने इनका उत्पीड़न किया। मैं फिर से मौलाना से पूछना चाहता हूं, जो जमीयत से गुलजार साहब से, टीवी पर आना शरीयत के हिसाब से है या नहीं? गुलजार साहब बताइए, उसके लिए लागू नहीं टीवी करेंगे पे आना महिलाओं जायज को आप है एक तरीके से सामग्री बनाएंगे। गुलजार आजमी साहब बताइए, टीवी पे आना ठीक है या गलत? हाँ, मर्द का आना जायज है, औरत का आना नाजायज है। वाह, क्या बात है, मर्द का आना जायज है, औरत का टीवी पे आना नाजायज है। वाह हुजूर आली, क्या बात है, नाजायज है। क्या एक बार पूरी स्क्रीन पे दिखाया जाए इनको, पूरी स्क्रीन पे लाया जाए गुलजार आजमी साहब को, पूरी स्क्रीन पे लाया जाए। आप मेरे सुन लीजिए, हाँ बोलिए, मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ। हाँ, आप तो इस उम्र में भी तेज बोल सकते हैं। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ। हाँ मुझे मालूम है। आप इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा सकते मेरे सामने। जनाबे आली आपसे ज्यादा इस्लाम को समझ रहा हूँ, नहीं समझते आप इस्लाम को। आप इदारे में बैठ के इस मुल्क को डिक्टेट मत करिए, समझे? आप अपनी बात कहने का हक है आपको। अरे इस मुल्क की आजादी हमारे पर जरिए हुई है। इस मुल्क की आजादी देवबंद के उलमा के जरिए हासिल हुई है। क्या बात करेंगे आप? आपने क्या समझा देवबंद को? औरतों को घर में बंद कर दीजिए। आप देवबंद औरतों को आपने ही तो खून गिराया। आप ये जो दिन में आप देखते हैं ना ख्वाब, समझे? ये दिन में ख्वाब मत देखिए हुजूर आली, ये दिन में ख्वाब मत देखिए। सुनिए। अरे हुजूर सुनिए, क्या आप दिन में ख्वाब मत देखिए। इस मुल्क की आजादी में मुसलमानों का मुझे मालूम है, जमीयत उलमा हिंद मालूम है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मुझे मालूम है। आपने अभी क्या फरमाया? तुम क्या जानो? आपने क्या? अरे हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बच्चे हैं। अरे हम तो बच्चे हैं जिसने इस मुल्क की आजादी आपने क्या? नहीं, मैं बहस पे आता हूँ, मैं बहस पे आता हूँ और मुझे ये बताइए कौन सी हदीस है, मुझे बताइएगा कि जिसमें लिखा है कि मर्द को टीवी पे आना जरूरी है, औरत जो है वो टीवी पे नहीं आ सकती। मुझे बताइएगा और ढूंढ के लाइएगा हदीस लाइएगा। कुरान शरीफ पे तो ला नहीं पाएंगे, हदीस ढूंढ के लाइएगा। और मैं तो जानना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ कि मर्द के लिए पर्दा नहीं है, औरत के लिए बताएंगे मौलाना, आप नहीं बताएंगे। यहाँ पे मौलाना भी बता रहा हूँ, जरूरत है। वक्त छोड़ने से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं।